देखा बेटा खेल रही। हाँ जी। हाँ एक काम करिए, मैं रोटी बना के दर दी, दोनों बाण खा लियो, मैं खेत में जाऊँ, बहुत तवड़ा ही अम्मा। ठीक है पापा जी। और घर तक कहीं नहीं जाना, सुन गए तो जब ठीक है पापा। ठीक है ना। ठीक और है। देख देख ये उन्हीं धर लेकर सिर पे ये वालू में तवड़ा ही। बुढ़ा तो गया, हो गया काम। रेखा सुनी, रेखा बेटा, रेखा बेटा, तो ये क्या हो गया? चलते तो डॉक्टर के ले चलूंगा। अरे माँ कौन आया था यहाँ जी? सोनी माँ के दौरे बैठ जावा। वैद जी, वैद जी, ये बात हो गई भाई। वैद जी और तेरी भाई भाई ये तो मामला केड़ा जुड़ रहा, इसका तो मामला केड़ा है। वैद जी चोरी की जान बचाना। आपने बहुत देर कर दी। कैलाश भाई ये दवाई है इसकी लड़की की, ये सुबह दोपहर शाम देनी है, ठीक। पर दुख का कारण एक है कि इसमें जो है लड़की के साथ कच्ची उम्र में कुछ गलत काम कर दिया, या आगे मां नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब मां नहीं बन सकती? नहीं। कैलाश भाई बिटिया की जान बच गई, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। आगे तो समय है।
पागल तो ना है तू, इसमें कूद कर मरेगी। छोड़ो मुझे, मुझे क्यों बचा रहे हो तुम? मुझे मरने दो। क्यों मरना, इंगे चल छोड़ो मुझे, चल उधर। छोड़ो मुझे। क्या जरूरत आ रही है मरने की? तुम्हें क्या पता कि मेरी क्या मजबूरी है? तुम्हें पता है ये जिंदगी एक बार मिलती है और मैं इसी जिंदगी को खोना चाहती हूँ। पर क्यों? नहीं बता सकती। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी से। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर जिंदगी में मेरे जैसे हादसे होने लग जाए ना, तो मरने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जिंदगी से लड़ना सीखो। कोई चीज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें नुकसान दे रही है तो उस चीज को अवॉइड करके आगे बढ़ जाओ। मरना जरूरी है क्या? कुछ चीजें ऐसी होती है जो अवॉइड नहीं करी जाती, और हम सोचते भी हैं कि ना अवॉइड करें, लेकिन अगला सामने वाला आके बार बार वही चीजें याद दिलाता है। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हें मरना पड़ रहा है? बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या हुआ ऐसा? मेरी जिंदगी तो बचपन में खराब हो गई थी, जब मैं 8 साल की थी। रेखा। पिताजी, हाँ बेटा। आ गए आप? हाँ मैं आ गया हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। चल ले। पिताजी, हाँ आ गए आप? हाँ। पिताजी, वहाँ क्या बात रही जहाँ पे आप दीदी के लिए रिश्ता देखने के लिए गए थे? वहाँ कुछ नहीं रहा बेटा। रेखा का तो बेचारी का नसीब इतना बोद्दा है। पिताजी, नसीब इसका बोद्दा ना है, नसीब ने हमारा बोद्दा कर रखा। कलंक है हमारे घर पे। सोनी तो जब कह पर कह लिए इतनी ना बोल लग रहा है। कलंक बता रही है उसे घर पे। उसकी दिक्कत का पता था जा। पिताजी, हाँ बेटा। रेखा दुखी ना हो बेटा। बैठ जा यहाँ। कोई बात नहीं, यहाँ देखी डाल कर दी। तुमने भी इस कलंक को सर पे बिठा रखा। नूना से जहर दे दे। अच्छा देखा बेटा, तू दुखी ना हो। ये बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं पता है। खबरदार जो इसे कुछ कह दिया तक गया। देखा बेटा, कोई बात नहीं, दुखी ना हो। भगवान तेरी भी संभालेगा। पिताजी, जो इसने कहा है ना, वो एकदम ठीक कहा है। मेरी किस्मत ही खराब है और मैं सच में इस घर पे कलंक हूँ। मेरी वजह से आप सबको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिताजी, अब आप ऐसा करो, आप मेरे लिए रिश्ता ही मत देखो, अब आप बस इसकी शादी कर दो। पिताजी नमस्ते। मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, उड़ान जा रही ना। जी पिताजी। हाँ चल। ध्यान रखना अच्छे से। चली गई। इस कलंक को मना तमन कहा पिताजी, इस कलंक को तुम सिर पर ना बिठाओ, इसका ब्याह कर दो कहीं देख के। बहुत बोल रही, तेरी जीभ खींच दूं। ब्याह करना मेरे हाथ में है, जबरदस्ती भेज दूं किसी की गल। तुझे कहीं का तकद्दा हो रहा है इतना, बोलने का ही नहीं पता। 2 अरब जानी ये फोन दर्द कर, सब दिन हाथ में फोन देखूं मैं तेरे। अरे ये नो ये चाह रही थी
पिताजी तमें मेरे ये फोन और ये नखून तो दिख रहे, लेकिन यू कलंक नहीं दिख रहा था मैं। सोनी वो बाण है तू, इसे तू कलंक बता रही। और एक बात बता रहा, जहर दे दी उसे। मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो पर इसका कलेश कट्टा करते हैं। सच कहूं तो जिंदगी तो मेरी भी तुम्हारे जैसी है, बस तुम्हारी बचपन में खराब हो गई थी और मेरी शादी के बाद। शादी के बाद मतलब? अब तो हमारी शादी को भी 3 दिन हो गए, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई होगी। बताती हूँ। जीतू के ब्याह को 3 दिन हो गए, किसी का हिसाब किताब रह रहा हो तो उसे अपना कर दो। पैसे तो करीब करीब सबके चले ही गए, बस टेंट वाले के रह रहे। अभी मैं बैंक जा रहा हूँ, कार्ड कर उसके भी देता हूँ मैं। ठीक है। बहू कैसा खड़ी है, बैठ जा। हाँ माँ, किसके ब्याह दी तूने तो मेरे करम ही फोड़ दिए। ऐसे के ब्याह नहीं थी क्या तुझे? मेरे बिल्कुल करम फोड़ दिए इस हिजड़े के ब्याह के तूने। मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी लेके जा। इस नकुल लेके मुझे नहीं रहना 1 सेकंड भी। अभी के अभी। हाँ माँ, ठीक है माँ। अरे क्या कह रही है ये बहू? चल लगा देख लो, जवाब नहीं दे गया। छोरे से ही बात करनी पड़ेगी, ये बहू तो बहुत बोल रही है। ये तो हिजड़ा बता रही है हमारे छोरे को। हद कर दी इस बहू ने तो। हे भगवान। चारू, तुमने बाहर ऐसा क्यों बोला? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ना कि तुम्हारे से। और हाँ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। और अपने किसी घर और जा। से प्यार करती हो तो मुझे पहले बता देती, मुझसे क्यों शादी की? जिंदगी मेरी खराब हो रही है ना, तो तुम मेरे बारे में ऐसे बोल के चली जाओगी? वो तुम सोचो क्या करना है क्या नहीं। मैं अपने घर जा रही हूँ। जीतू, जीतू, अरे ये क्या करने करना है? हाँ? जीतू के पापा, देखिए नस काटता बैठा। जीतू, अरे यू क्या कर लिया? खून? चल डॉक्टर के चल, हटाओ। अरे जीतू, अंधेरी आ रही है इसकी आंखों का, आगे खून निकलेगा बहुत। हटाओ चल। डॉक्टर के लेकर चलो इसे जल्दी। जीतू, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर आज के बाद तेने ऐसा काम करा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे जीतू, यूं क्यों करवा लिया तुमने हाथ में? पूछना वैसी। अरे तुझे तो पता ही है, इसकी बहू इस पे इल्जाम लगा के चली गई, इन्हें नस काट ली। भाई आजकल के बाल को कहने सुनने का कोई धर्म नहीं रहा। यूं तो देख ले तेरे माँ बाप का क्या होगा तेरे बाद में। 2-4 संतान ना है क्या? इकलौता तू। और इसे यूं समझा दे, आत्महत्या
का यार करें, तू तो हमारा शेर बालक है, शेर बालक। यू चाचा टेंशन में रह लगा, कोई अच्छी सी लड़की देख के इसका ब्याह कर दे। ठीक कह रहा भाई तू, करवा कहीं से रिश्ता इसका। चलो देखेंगे चाचा। अरे एक बात और सुन ले, आगे से तेरे दिमाग में आत्महत्या के विचार ना आ जा। चल अब घर को। पता नहीं आजकल के बालकों को कुछ अकल ही नहीं रही, ना माँ बाप को समझते ना घर परिवार को देखते। जीना दुखी कर दिया इनने मारा, नस काट के बैठ गया। बैठ जा। करवा दी पट्टी? करवा दी, 8 टाके लगे इसमें। हे भगवान, अरे किसी ने कही ही तेरे से नस काटने की हैं? पता नहीं छोरा हमारा जन्म दुखी करके मानने का। क्या करूँगा मैं जी के? अरे बहुत लंबा जीवन है, अब वो तेरे पे इल्जाम लगा के चली गई, जीवन थोड़ी खत्म करा जा भैया, तेरा ब्याह करेंगे दूसरा। मैं नहीं ब्याह करना चाहता, मैं तो एक ब्याह से ही बस मेरा जीवन पूरा हो गया। क्यों ना करना चाहता तू ब्याह? हिम्मत ना हारे करते, हिम्मत से काम ले, आगे वंश ना चलाना हमारा। ना करता ब्याह। ब्याह नहीं करूँगा, मेरे में माँ बिल्कुल हिम्मत नहीं है ब्याह करने की। मुझे मत कहो ब्याह करने। तू ही समझा ले इसे, मेरे तो बस की है ना ही समझाना। बेटा ब्याह तो करना पड़ेगा, इकलौता बेटा तुम्हारा, अब नहीं थोड़ी रखा जा तुझे। मैं नहीं करूँगा शादी। क्यों ना करे तू शादी? बस कर ली मैंने जो शादी करनी थी। बेटा हिम्मत ना हारे करते, हिम्मत से काम ले। नपुंसक हूँ मैं, क्या करूँगा ब्याह करके? क्या करें इस छोरे का, इसके दिमाग से ये बात नहीं निकलती। खुद तो गई और मेरे बालक का जन्म दुखी कर गई। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी कुछ गलत करने आए थे। सच कहूँ तो आया तो मैं भी हूँ, आत्महत्या करना ही था, पर मैंने तुम्हें देखा कूदते हुए तो मैंने तुम्हें बचाना जरूरी समझा। सही कह रही हो तुम, मरने से क्या ही हो जाएगा, हमारी अपनी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, पर अगर हम अपने माँ बाप की तरफ देखें, मैं तो इकलौता बेटा हूँ अपने घर का। मेरे माँ बाप तो रो रो के ही पता नहीं क्या होगा उन बेचारों। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब मरने की कोशिश नहीं करोगी। मेरा हक तो नहीं है तुम्हें कहने का, पर फिर भी इंसानियत के नाते मैंने ये बात बोली। तुम भी वादा करो मुझसे कि तुम भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाओगे। जब मैं गांव में से कभी गुजरता हूँ, मुझे कोई गांव का लड़का मिलता है तो वो मुझे कोई नपुंसक कहता है, कोई हिजड़ा कहता है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। समझ सकती हूँ, तुम्हें तो गांव वालों कहते हैं, लेकिन मेरे घर पे तो मेरी खुद की बहन मुझे ऐसे ऐसे ताने देती है कि जो बर्दाश्त भी नहीं होते। क्या करती हो तुम? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। और तुम क्या करते हो? घर से ही मेरी जॉब हो जाती है। तुम एक काम करो, मेरा फोन नंबर ले लो और जब भी कभी तुम्हारा मरने का मन करे तो मुझे फोन कर लेना। लाओ, मैं सेव कर देती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेखा है। ये लो।
तुमने कुछ खाया? घर से आई थी? हाँ, घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन आज मैं स्कूल नहीं गई। कोई बात नहीं, फिर चले जाना, पर मुझसे प्रॉमिस करो कि अब सीधा अपने घर जाओ। चलें? छोरे की पता ना कहाँ चला गया, सवेरे से आया नहीं। माँ, हाँ, चाय बना दे एक कप। चाय पीवेगा? हाँ, चाय को जी कर रहा। चल ठीक है, बना रही हूँ। भीतर ही दे दी, मैं भीतर बैठा। ठीक है, ला रही हूँ, चल बैठ जा। ठीक। भगवान, अचानक सी मुस्कुराहट आई तो मेरे बालक के चेहरे पर। आज तो जित्तू खुश नजर आ रहा। हाँ, आज तो खुश हो रहा हूँ। तुम इसके ब्याह की बात करो, अब तो कर ही ले होगा ब्याह यूं। ठीक है, चाय मांग रहा, मैं इसको चाय बना कर दे दूं। चाय बना के दे दो। ठीक है, इसके ब्याह की बात करता ही हूँ कहीं ना कहीं से। जाऊँगा प्रधान दो रहे, सब भूल जाओगा ब्याह होते ही। वैसा आज तो खुश दिख रहा। इससे तो ठीक होता, उसका नंबर मैं ही ले लेती, कम से कम उसे फोन तो कर लेती। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? क्या कर रहे थे? खाना खाया तुमने? हाँ, खाना खा लिया। तुम्हें पता है कब से मैं वेट कर रही थी, बार बार फोन को देख रही थी, अब किया तुमने कॉल। अच्छा, क्यों कर रहे थे इंतजार? बस ऐसे ही। ऐसे ही तो कोई इंतजार नहीं करता किसी के फोन का। मिले? हाँ, कर ली। ठीक है, लेकिन कहाँ? हाँ, वही मंदिर पे। ठीक है। ध्यान रखना अपना। बाय। हेलो बेबी, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हें पता तो है जब इस लंका का ब्याह होगा जब भी तो हमारा होगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसको जहर भी तो नहीं दे सकती, मैं बहुत मजबूर हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूंगी। हाँ महारानी, इन पेड़ों को जिमाती रहेगी। रोटी बनी ना बनी? सब्जी बना दी मैंने, रोटी अभी बना दूंगी थोड़ी देर में। हे भगवान, 1 घंटे पहले बोला था तुझे रोटी बना दिए, अब तक तेरे पर रोटी ना बनी। सारा घर गंदा हो रहा, पहले झाड़ू लगाई। और कितनी गर्मी हो रही है, सारे पेड़ ही सूखे जा रहे, इसमें पानी न दूं। मुझे नहीं पता, 2 मिनट में रोटी बन जानी चाहिए। मेरा बस चला ना, तुझे जहर दे दूं। पता ना इस घर से तेरा कब पीछा छूटेगा। इस घर में तेरा कलंक है ना, ये हटनेगा नहीं कभी। तू मरती क्यों ना कहीं जाके, हैं? खून भी रखा मेरा। अगर तू चली जाएगी तो मेरा ब्याह हो जाएगा। तू नहीं चाहती कि तेरी छोटी बहन का ब्याह हो जा? बता, तेरा कुछ नहीं हो सकता।
तुम तो मुझसे पहले आ गई। अब कैसा है आप? थोड़ा ठीक है पहले से। दवाई टाइम से ले रहे हो? हाँ एकदम। टाँके हैं तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सुबह पट्टी चेंज कराई थी। यार मैंने ना तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया है। हाँ बोलो। कुछ खाया तुमने पहले ही बताओ। घर का सारा काम तुम ही करती हो। हमारे घर का भी काम करोगी जिंदगी भर। देखो रेखा, कुछ अधूरापन तुम्हारी जिंदगी में है और कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन मेरी जिंदगी में भी आ गया है। हम दोनों इस अधूरेपन को पूरा कर लें, अधूरे साथी बन के। उधर बैठे। तुम्हें वो जगह याद है? क्या हुआ? कांटे लग गए इधर। कोई बात नहीं। वो जगह याद है? इस जगह को तो कभी नहीं भूल सकती। हम पहली बार मिले थे और दोनों ही सुसाइड करने के लिए आए थे और आज दोनों ही साथ जीना चाहते हैं जिंदगी भर। मैं आज जाके अपने मम्मी पापा से बात करूंगा, पर वो वैसे मान जाएंगे क्योंकि वो ना बहुत दिनों से मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। पर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ गुजरा कि शादी जैसे रिश्ते से मेरा तो विश्वास ही उठ गया था। फिर तुम मिली तो मुझे लगा कि जीना चाहिए तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। जियोगी ना मेरे साथ? जी हमारे घर के धोरे एक लड़की है। उसका 1 महीने पहले कुछ ब्याह हुआ था तो आपस में बनी नहीं उनकी, तो उसका तलाक हो गया। वैसे लौंडी बहुत बढ़िया है, घर के सारे काम जाने, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आवे, पढ़ी लिखी है। मैनू कह रही थी एक बार जीतू के लिए देख लेते। क्यों जीजा जी? ठीक कह रही है तू। ब्याह तो करना है ही। ब्याह तो करना ही है, पर ठीक है छोरी तो ये करवा दे। तो ठीक है, तुम आ जियो, एक बार देख लियो उसे। ठीक है, नजरों में को काट लेंगे। हाँ मौसी नमस्ते। नमस्ते जी, तो कैसा है? मैं ठीक हूँ मौसी, आप बताओ कैसे? मौसा जी? मौसा जी भी बढ़िया। आए नहीं मौसा जी? उन्हें भी ले आते। बस वे क्या नहीं आए, वे तो काम पे थे। तेरा रिश्ता लेके आई थी मैं तो। रिश्ता मेरा तुमने ही कहा होगा। हाँ मैंने कही थी फोन करके, मका कोई छोरी हो तो करवा मेरे जीतू का रिश्ता। अरे माँ मैं ब्याह का बस क्या बताऊँ। क्या बात होगी? अरे मेरा मन ना अभी ब्याह करने का। क्यों मनना है तेरा ब्याह करने का? अरे मतलब मन तो है, वो एक लड़की मुझे मिली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वैसे वो लड़की मास्टर नहीं है, स्कूल में पढ़ा रही है, प्राइवेट स्कूल में, और मेरी उम्र की ही है, घर का सब काम जानती, सुंदर है। तो मैं तो चाहता हूँ कि उससे ही मेरी शादी हो। अरे भैया ठीक है, उसके घर वाले राजी हैं? हाँ उसके घर वालों को कोई समस्या नहीं। फिर ठीक है, तो तू भैया चाहे अपनी पसंद की कर, चाहे तुम्हारी राज्य से कर, पर तू अपना ब्याह कर ले। ठीक है, तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, फिर आप देखने चलना लड़की को। ठीक है। ठीक है मौसी ठीक है, जी। ठीक है बहन, देख लेंगे छोरी। हाँ बिल्कुल देख लो, हमारी समझ में वो आ गई तो हम उससे कर लेंगे, और समझ में ना आई, नहीं आई तो उसे देख लेंगे, तो उसे देख लेंगे। ठीक, ब्याह तो ना ऐसी कोई हो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगी। लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, और पढ़ी लिखी, सारा काम जानती है। अरे भैया ठीक है, तन्ने अपनी पसंद की देख ली तो तू उससे ब्याह कर ले, पर कर ले।
जोन सी लड़की तुझे मिली चाहे तो उससे कर, या जोन सी तेरी मौसी बता रही उससे कर, पर तू ब्याह जरूर कर ले। ठीक है पिताजी, तो मैं एक बार बात कर लूँगा उनसे और फिर हम देखना चलेंगे लड़की को। बेटा काम क्या करो? अजी हमारा छोरा सहकारी समिति में सुपरवाइजर है, खाद बांटते है, अर्ध सरकारी नौकरी है, बाकी जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी का काम है, 2 बच्चों की मौज है। वो ये कौन है? ये साली है जी हमारी, इसकी मौसी। जी जी। देखो जी धर्म प्रकाश जी, हमारी लड़की ने भी एमए किया अंग्रेजी में, और यहीं बाईपास पे कॉलेज है उसमें पढ़ाते हैं। और बाकी सब बच्चों का तो पता ही होगा तुम्हें। कौन सी बात? धर्म प्रकाश जी बात यह है, जब रेखा छोटी सी थी, एक दरिंदे की हवस की शिकार हुई। बेचारी की जान तो बच गई इसकी, पर डॉक्टर ने नु बताया या कभी मां मां नहीं बन सकती? अरे तू ऐसी लड़की से शादी करेगा क्या? हमें अपना वंशवेल चलाना, हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी ब्याह इससे। चलो चल खड़ी हो। पिताजी बैठो, एक बात तो सुनो। हमें नहीं करना ही रिश्ता। जो छोरी माई नहीं बन सकती, हम उससे ब्याह करेंगे क्या? हम तो पहले दाए दे के बैठे। क्या हुआ, किसी का बालक गोद ले लेंगे? खड़ी हो तो चल, हमें आगे वंश भी बढ़ाना। खड़ा ऊपर चल रानी खड़ी हो। उठ ले, चल। लो पिताजी, इन्होंने भी रिश्ते की मना कर दी। पिताजी, ये हमारे घर में ऐसा दाग है जो कभी नहीं धो सकता। तुझे इतनी शर्म ना लगी कि तू कहीं जाकर डूब को ना मरती? चुप। तुम्हें क्या जरूरत थी मना कर कहने की? जब मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, वो मेरे से शादी करना चाहती है। ऐसी लड़की से शादी ना करें हम जो मां ना बने। इसमें 2 मार दे खींच के, इस पर चढ़ रहा है उसका भूत। ए, जोन सी छोरी तू बता रही है, उससे करवा रिश्ता। ठीक है, मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो उससे, नहीं तो भूल जाओ फिर शादी। अरे उस बांझ का क्या करेंगे हम घर में लाके? जब बालक बच्चा कुछ ना होएगा तो उसके किसी का बच्चा गोद भी तो ले सके हम। हाँ, तू तब गोद खिलाता फिर ये किसी के? कान खोल के सुन ले, तेरी शादी वहां होगी जहां हम चाहोगे। मेरी शादी होगी तो बस उसी लड़की से होगी, नहीं तो कहीं नहीं। बताओ जी। कराना दिमाग खराब ही हो। लड़की भी देखी तो ऐसी देखी जो मां नहीं बन सकती। फोन करता हूँ। हेलो। हाँ। रेखा, रेखा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं मिल सकती,
मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं आ सकती, मैंने बोल दिया ना तुमसे, मैं बिजी हूँ, घर पे बहुत ज्यादा काम है। रेखा, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज एक बार मिलने आ जाओ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? रेखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। अभी मेरे माँ बाप नहीं मान रहे तो मैं कुछ भी करके उन्हें मना लूंगा। बस तुम मेरा साथ दे दो, तुम मेरे साथ खड़ी रहो। जीतू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे माँ पापा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो सही सोच रहे हैं। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका वंश आगे बढ़े। प्लीज मेरे खातिर उनका कहना मान लो। मैंने उनके कहने से ही पहले शादी की थी। क्या मिला मुझे? एक कलंक। मैं कहीं गुजरता हूँ, लोग मुझे देख के मजाक बनाते हैं मेरा। मरने जा रहा था ना मैं। मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से बची है और अब ये मेरी जिद है। आगे की जिंदगी जीऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं कुछ भी करके उन्हें मना लूंगा, बस तुम मेरा साथ दे। जीतू, ये तुम्हारी जिद सही नहीं है। तुम जानते हो कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो तुम्हारा वंश कैसे चलेगा आगे, ये बताओ। यार, हम किसी का बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं चाहते, माँ बाप कोई नहीं चाहते कि किसी दूसरे के बच्चे को वो पाले। वो चाहते कि मेरे खुद के बेटा का वंश हो वो। जीतू प्लीज मेरे खातिर मान लो ना अपने माँ बाप का कहना। जीतू क्यों इतनी जिद कर रहे हो, मान जाओ ना। यार रेखा, मैं मेरे दिल के आगे अब मजबूर। मैं किसी और के साथ जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखी है और मुझे तुम्हारे साथ ही जिंदगी दिखाई देती है। ये सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। जीतू जिद मत करो, तुम्हें मेरी कसम है, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो, और जैसे तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं वैसा करो। प्लीज तुम्हारा आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे भूल जाओ जीतू, मेरे साथ तुम्हारा भविष्य नहीं है। बहन, मेरे जीतू का भी नसीब ही खराब है। भाई इन औरतों का क्या करे, हर वक्त नसीब का रोना रोए। जहाँ नसीब खराब ना है, दिमाग खराब है, और साथ में हमारा और कर रहा। उसकी मुझसे इतना बढ़िया रिश्ता बता रही है, वहां ब्याह कर ले, सब ठीक हो जाएगा। पर ना सुनता तो क्या करें? अपना तुझे माना है, अपना ही तुझे मानूं, साथ ना छोड़ बीच भंवर में।
रेखा, रेखा, ए रेखा, के लिए पिताजी? दिखाई हाथ में गया कुछ नहीं, मैं नू कह रहा दिखा दिखा कुछ नहीं। हाथ दिखा, वो दिखा। जहर खा ली, पागल होगी तू। रेखा बेटा, यू काम नहीं करना जो उनसे तू करना गिरी, तेरी कोई गलती नहीं है। दुखी ना हो, जिंदगी में हारा नहीं जाता। पिताजी मर रही है तो मरन दो ना, हमारे घर पर तक कलंक हट जाएगा। तुझे बहुत तावड़ हो रही है कलंक हटाने की। एक कलंक और लग जाएगा तेरी नाड़ काट से चली जा सकता है। कलंक हटाने वाली हो रही। रेखा बेटा, जिंदगी में हार नहीं करते, दुख सुख तो आते रहे जिंदगी में, दुखी ना हुआ। जी तो फोन करना पड़ेगा। दुखी ना हो। अरे सुनिए, हाँ कहाँ जा रहा तू अब? माँ, रेखा ने जहर खा लिया। के जहर खा लिया? हाँ फिर तू क्या लेने जा रहा वहाँ? माँ, मैं जाऊंगा। तुम भी चलो, कभी कुछ ऊंच नीच की बात हो जा। चलो उठो। रेखा, तू जहर खा लेती, दुनिया पता नहीं क्या कहती तेरे बारे में। रेखा, तुझे मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? जहर खा ली थी। एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा इसे खाने से पहले? जवाब देना मेरी बात का। दे दिया जवाब, खड़ा हो यहाँ से। चल इंडिया को। माँ, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा। और कैसे जाओगा? जाऊंगा तो मैं रेखा को लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं इसे लेके कहीं और चला जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। क्या जरूरत आई थी तुझे इसे खाने की? फिर क्या करती मैं? मुझे ही पता है कि मैं कैसे कैसे हालातों से लड़ रही हूँ। मुझे मरने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया। मैं किसके लिए जीता? खड़ा हो खड़ा। पता ना मैं किसके लिए जीता। लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ नहीं थी, तुम्हें पता है ना कि मेरे अंदर क्या कमी है। उस दिन हम दोनों मर नहीं गए थे ना अपने घर से, भगवान ने हमें मिलाया ना। हमने कसम खाई थी ना कि हम मरेंगे नहीं। क्यों नहीं सोचा फिर मेरे बारे में एक बार? मरना होता तो उसी दिन मर जाते, साथ जिएंगे ना। वाह, चुप जीजा, अब मान भी जाओ, जब इसकी खुशी इसी में है। पिताजी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। आ जाओ, मेरे बच्चों गले से लग लो, आ लो। रो बच्चों को। ये भी अच्छा हुआ हमें पहले ही पता चल गई। बिहाव ये पीछे पता चलती फिर क्या करते हम? जब भी तो हम इसे अपनाते घर से थोड़ी भगा देते। अब चुप हो जा, अब तो हमारे घर की दुल्हन बन के आएगी। तो चौधरी साहब, घबराओ मत, धूमधाम से बारात लेकर आऊंगे। तेरा बहुत बड़ा है।
आखिरी सांस में याद रख, तुमने मेरी बेटी के दर्द जीता चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो? अगर हम जीवन में एक दूसरे का दुख ना बांट सके तो इस जीने का क्या फायदा?